यस्य स्वयं स्वभावात्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने सुर नर ऋषिवर से सदा जिनके पूजित पान पूज्य पाद को नित नमो पाओ परम प्रसाद पाओ परम प्रसाद तरणी विद्या सागरे गुरु तारो मुझे श्री करुणा करो गुरु कर से दो आशीष कर से दो आशीष। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले प्रभु जाएगा रमेश श्री पूर्णमती माता जी की आएगा संघ की भगत जी जब तुम्हारा बेटा 2 रुपये की वस्तु को 200 रुपये में लेकर के आ जाए खरीद करके आ जाए तो आप उसको डांटते हैं मारते हैं चिल्लाते हैं कि ठगा करके आ गया हैं? किसका बेटा है तो मेरा नाम चल रहा है दुनिया में और तू 2 रुपये की चीज को 200 रुपये में लेकर के आया क्या करेगा तू व्यापार इतना तो तुझे खरीदना नहीं आता। और बाप को बड़ा गुस्सा आ जाएगा बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 2 रुपये की चीज को 200 रुपये लेकर के आया ऐसा ठगा ठगा करके आ गया। अरे तुझे तो ठगना चाहिए तो और वही बेटा अगर औरों को ठग करके आ जाए 2 रुपये की चीज को 200 रुपये में बेच करके आ जाए शाबाश बेटा शाबाश। ये है ना मेरा बेटा मतलब मैं भी बदमाश और तू भी बदमाश। कहने का मतलब है कि मैं तो बेईमान हूँ ही और तू भी बेईमान है। बेईमान अच्छा लगता है अगर बेटा इस तरह से बिजनेस करके आए तो बड़े खुश हो जाते हैं माता पिता। ये है बेटा तू मेरा नाम करेगा तुझे सूरज कहूँ कि चंदा तुझे दीपक कहूँ कि तारा मेरा नाम करेगा रोशन। क्या रोशन करेगा अंधेरे में तुम्हें भी डालेगा और खुद भी अंधेरे में जाएगा। जहाँ घोर अंधकार है तम है महातम है ऐसे नरक पृथ्वियों में जाएगा। क्या सिखा रहे हैं आप लोग बहुत गहरी बात कहना चाहती हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 रुपये की वस्तु 200 रुपये में खरीद करके लाए तो माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ठगा गया बेटा ठगा गया। तो एक बात आप लोगों से आज कहना चाहती हूँ अंतर मुहूर्त का काम ध्यान से सुनिएगा। अंतर मुहूर्त का काम अनंत काल में भी नहीं कर पाया कितना भयंकर ठगाना है या सोचिए आप। जो अंतर मुहूर्त का काम था परमात्मा होने का भगवान होने का परम विशुद्धि को पाने का सिर्फ अंतर मुहूर्त का काम था। लेकिन कितना काल बिता दिया अनंत अनंत काल बिता दिया। सोचो कितना बड़ा ठगा जा रहा है ये व्यक्ति और कोई और नहीं खुद ठगे जा रहे हैं। ये सब ठगे हुए बैठे हैं। अपने आप को क्या समझते हो कि हम दूसरों को ठगेंगे खुद ठगाए बैठे हो क्योंकि अनंत काल हो गया फिर भी तुम ये काम नहीं कर पाए जबकि काम कितने समय का था अंतर मुहूर्त का। वो भरत जी घर में थे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए वैरागी हुए घर से बाहर निकले भवन से वन की ओर गए और केवल ज्ञानी हो गए। आज भी लोग गाते हैं कितना प्यारा भजन है सुनो ऐसे भजनों को आनंद पड़ेगा। भरत जी घर में ही वैरागी भरत जी घर में ही वैरागी
पाते, इसलिए उन्होंने जैसे भवन छोड़ा, पंचमुष्टि का स्नान किया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कर्मों को ठग लिया और हम कर्मों से ठगे जा रहे हैं। कितना काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। इसी बात को पूज्यपाद महाराज ने कहा, क्यों ठगे गए? क्योंकि जो तुम्हारे थे नहीं उसको तुमने अपना माना, और जो अपने थे उनको तुमने कभी अपना नहीं माना। तुम्हारे ठगने का एक ही रीजन है, समझ में आ रहा है ना, कि जो मेरे अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख चरित्र आदि आदि अनेक 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 गुण हैं मेरे अंदर, उनको कभी मैंने अपना माना ही नहीं। जो सदा मुझे साथ दे रहे हैं, अनंत काल से मेरे साथ में, उनको मैंने कभी साथ दिया ही नहीं, कभी अपना साथी माना ही नहीं। किसको साथी माना? वपुर। इष्टोपदेश है कि नहीं आप लोगों के पास में? निकालिए, वही विषय चलेगा जब तक है यहाँ पर, वही विषय चलने वाला है। इष्टोपदेश बहुत प्यारा ग्रंथ है, वही चल रहा है, कल ढूंढ करके बैठिएगा। अगर वो समझ लिया तो आपको पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। वपुर शरीर वो अपना मानता है। आप लोग भी शरीर को अपना मानते हो कि नहीं? बोलो ना। नहीं मानते तो नहलाते धुलाते खिलाते क्या नहीं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अज्ञानी शरीर को अपना मानता है, ज्ञानी भी कदाचित मेरा है ये कह देता है, लेकिन मान्यता में कितना अंतर है। ज्ञानी मानता कि शरीर मेरा नहीं है। मानव के साधु भी कहेगा मेरी पीछे ले आना, मयूर पंख ले आना ऐसा नहीं बोलेंगे, मोर की पीछे ले आना ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो पीछे ले आना, मेरी पीछे ले आना। पर ये कहते हुए भी उन्हें ये भेद ज्ञान है कि ये मेरी नहीं है, क्योंकि ये पीछे को जो पकड़ रहे हैं वो हाथ भी मेरे नहीं है, एक मुद्गर भी मेरा नहीं है। और सुनो ध्यान से, ये मेरी कहने वाले जो वचन रूप भाव है वो भी मेरे नहीं है। समझदार ग्रंथ है, समझदार ग्रंथ राज है, क्या अद्भुत ग्रंथ है। ये मेरी नहीं, ये जिन हाथों से पकड़ी वो हाथ मेरे नहीं, जिन भावों से पकड़ी है वो भाव भी मेरे नहीं है। तो किसके हैं? शुद्ध निश्चय से वो भाव मेरे नहीं है, क्योंकि कर्म जनित भाव है। मोह के निमित्त से ये भाव हो रहे हैं, इसलिए मेरे नहीं है, कर्म निमित्ताधीन है। समझ में आ रही है बात? तो 24 घंटे जो तुम भाव कर रहे हो कौन से भाव है? सब मोहाधीन भाव है, सब कर्म निमित्ताधीन है। तुम टोटल 24 घंटे पराधीन होकर के जी रहे हो और कहते हो अपनी सहेली से, आजकल तो अपन स्वाधीन हो गए भैया, जब से बूढ़ी सास से अलग हुए हैं, सास ससुर से बड़े अच्छे से फ्रीडम होकर के जी रहे। काहे के फ्रीडम हो? एक समय के लिए भी आप फ्रीडम नहीं है, क्योंकि पूरे समय आप कर्म के अधीन है, कर्म की गिरफ्त में है। क्या सोच रहे हैं? ये शरीर शरारत करने वाला शरीर, क्या शरारत करने वाला शरीर न पहले तुम्हारा था न आगे तुम्हारा होगा, तो वर्तमान में भी तुम्हारा नहीं है। तुमने उसे मान लिया है कि ये शरीर मेरा है, उसकी जात अलग है, हाँ उसके लक्षण अलग हैं। सुन रहे हो कि नहीं? इसकी जात अलग है मुझसे, मुझ आत्मा से इसकी जाति अलग है, उसका काम अलग है, उसका नाम अलग है, उसका धाम अलग है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अलग है, और 24 घंटा मैं उसको साथ में रख रहा हूँ, उसी के अंदर रह रहा हूँ, पर फिर भी वो मेरा नहीं है। अब आप सोचिएगा, किसको अपना मान रहे हैं, किसको अपना कह रहे हैं? जो 24 घंटा साथ में रहने वाला है, पहला शब्द था वपुर, 8वें श्लोक में है ना, वपुर। जब ये शरीर रूपी घर तेरा नहीं है तो ध्यान देना, दूसरे नंबर पर आता है ग्रहम। ग्रहम शब्द है वपुर ग्रहम।
जब इस शरीर को जो जिसमें तू रहता है ये आत्मा का घर है, व्यवहार से, निश्चय से नहीं, निश्चय से तो आत्मा का घर अपने असंख्यात प्रदेश ही आत्मा का घर है, वही उसका स्व क्षेत्र है। लेकिन व्यवहार से कहने में आता है मैं कहाँ रहता हूँ, शरीर में रहता हूँ। आपको तो ये भी बोलना नहीं आता कि मैं शरीर में रहता हूँ, ये भी कहाँ रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं, उनको आता 21 सेक्टर में ना, हाँ मंदिर के पास में ही घर है अपना। क्या कभी आपको जीवन में एक ख्याल में आया सत्संग का फल क्या था? क्या था चतुर्मास का फल? क्या था प्रभु की पूजा अभिषेक का फल? कि तुझे तेरा घर समझ में आ जाता, तू अपने घर को पहचान लेता। पूजन किया, अभिषेक किया, पाठ किए, मालाएं फेरी, लेकिन घर का पता ही नहीं है। तो क्या समझा, क्या किया तुमने? ये सारी क्रियाएं निज घर को पहचानने के लिए है और उसको पहचाना ही नहीं। हम तो कब निजे घर आए, हम तो कब निजे घर आए, पर घर फिरत, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब मुल निज घर आए। आज तक मुझ घर में नहीं आए, जानते ही नहीं है। मैं जिसमें रहता हूँ वो निश्चय से तो अपने असंख्यात प्रदेश ही मेरा स्वगृह है, स्वगृह है। और व्यवहार से कहूँ तो ये शरीर है जिसमें मैं रहता हूँ। आपको बात जच रही है कि नहीं जच रही है? आत्मा की बात अच्छी लगती है कि नहीं? माता जी आप तो हमारे घर बार की बात करो, हम कहाँ से आए, क्या कमाते हैं, कितने बच्चे हैं, रिश्तेदारी क्या है, तो पूछो तो जरा मन करता है हमारा। और ऐसे टुकुर टुकुर देखते लग जाते हैं। अगर घरवार की बातें करो और हमें वो तुम्हारी बातें नहीं करना, क्योंकि ये सच है कि वो तुम्हारा है ही नहीं। आना तो घर बदल चुके हो तो, और ये भी बदलना है। जो झूठ है, जो असत्य है, उसकी चर्चा करके क्या करूं मैं? कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए असली बात करना है, जो हमारा घर है, जहाँ हमें पहुंचना है। तो ध्यान दो, जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर का घर है। आप लोग कहती हो ना थोड़ी सी बातें गहरी है, लेकिन नहीं समझोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। आपको कोई पूछता है मित्र, क्यों अहमदाबाद में रहने लगा, मेरा घर है कि नहीं है? नहीं मेरे घर का घर है। क्या बोलते हैं आप लोग व्यवहार में? नहीं मेरे घर का घर है। कहने को तो आपने कह दिया, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है कभी समझा? हाँ मैंने ले लिया है घर, गांधीनगर में ही लिया है, मेरा घर का घर है। मतलब मेरा, मैं आत्मा, मेरा घर ये शरीर और इस घर का घर है, मेरे घर का घर है। बोल तो जाती हो, लेकिन आज तक इसका भान नहीं हुआ, सुध आई नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने ही वचन को नहीं समझते, बोले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या लक्ष्य है तुम्हारा बोलने का? कल एक व्यक्ति, उसके पहचान का था, कई वर्षों से आता था, और उसके बच्चे का विवाह हो रहा है, तो पत्रिका यहाँ दे गया। मैंने कहा भैया हम तो किसी की शादी में जाते ही नहीं है। बोले माता जी ये हमारा एक व्यवहार है। मैंने कहा व्यवहार यहाँ मत सिखाओ भैया, जाती भी नहीं है तो आशीर्वाद तो दे दो। मैंने कहा भैया आशीर्वाद भी नहीं देते, क्योंकि शादी मतलब बर्बादी। एक का दुख कम था जो दूसरे का और पल्ले पड़ गया, 2 हुए तो 4-8 के और दुख पल्ले पड़ गए। मैं तो दुख बढ़ाने का कभी आशीर्वाद नहीं देती हूँ। और उसमें मैंने लिखा हुआ था ची और सो, ऐसा कुछ लिखते हैं ना आप लोग? हाँ वो लिखा हुआ था। देखा बिल्कुल सही लिखा है। उसका कारण क्या है? उसने पूछा माता जी आप क्या देख रही है इसके अंदर? तो मैंने कहा कुछ नहीं है, ची और सो लिखा है ना वही देख रही हो। मतलब तुम्हारी लड़की 100 गलतियां करेगी, लेकिन लड़का ची
भी नहीं बोल सकता। बिल्कुल पक्की बात है। 100 गलतियां करेगी लड़की तुम्हारी, लेकिन ची भी नहीं कर सकते तो हाँ पल्ले बांध दिए अब तुम्हारे, करो इसके लल्लू चप्पू जिंदगी भर तक। इसलिए मैंने कहा हम आशीर्वाद नहीं देते, तुम पढ़ाने का आशीर्वाद देते ही नहीं। सब दुनिया के लोगों को पूछ लो, शादी करके सुखी हो गए कि महा दुखी हो गए, टेंशन बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, सभी लोग कहेंगे। इसीलिए बात समझने की है। घर का घर बोल तो गए, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए असली घर कौन सा है तेरा। इस गेह से, घर को गेह भी बोलते, गेह से, कौन सा गेह है ये? देह रूपी गेह। क्या? देह रूपी गेह से करेगा नेह, देह रूपी से गेह से नेह करेगा तो विदेह पद को कभी नहीं पाएगा। क्या कीमती बातें बताई है आचार्य भगवंतों ने हमें। ठीक है, मुझे इस घर में रहना है, पर घर से अटैचमेंट नहीं करना है। आप कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, पर ज्ञानी की भाषा बदल जाती है। वो कहता है मैं खिलाता हूँ। क्या अंतर आ गया? मैं खिलाता हूँ। क्या कर रहे हो? खिला रहा हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को माँ खिलाती है, किसी को खिला रहे हैं, है ना? उसी तरह से इसको खिला रहा हूँ, खा नहीं रहा, खिला रहा हूँ, क्योंकि आत्मा सिर्फ खिलाने के भाव कर सकता है, खा नहीं सकता। समझ रहे हो ना? यह है समय सार, यह है इष्टोपदेश, यह है अध्यात्म की प्रोसेस। भीतर जाने का रास्ता क्लियर करना। कैसे जाओगे भीतर में? तो कम से कम आज से भाषाएं बदलो। भोजन करने बैठोगे, जा रहे हो, करते वक्त तो वैसे भी नहीं बोलते, मौन रहना चाहिए हर श्रावक का। करने के लिए जा रहे हो, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? भोजन करा रहा हूँ। किसको करा रहे हो? कोई अतिथि आए हैं? हाँ अतिथि आया है ना, ये अतिथि आया है कुछ दिनों के लिए, देखो ये अतिथि आया है कुछ वर्षों के लिए, उसको खिला रहा हूँ। क्यों? नहीं तो काम नहीं करेगा वो, मुझे काम भी तो कराना है ना उससे, ये काम नहीं करेगा, इसलिए उसको देना जरूरी है, इतनी तनख्वाह देना जरूरी है। नहीं देंगे तो ये काम करने वाला नहीं है। राग करो, लेकिन कैसा करो जो हमें वितरागता तक पहुंचा दे, वो राग करना सार्थक है। गुणानुराग करो। 4 प्रकार के राग बताया आचार्य भगवंतों। भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग रतोराग, धम्मानुराग रतोय बोधिचिर शासने निच्छम। आचार्य भगवत कहते हैं एक भावानुराग होता है। क्या मजाल कि मेरे धर्म का कोई अपमान कर ले, क्या मजाल कि कोई माई का लाल मेरे गुरु का अपमान कर ले, अरे अपशब्द बोल दे, मेरे माँ चिरवानी का कोई अपमान कर दे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या है? राग है। किसके प्रति? वेद शास्त्र और गुरु के प्रति। अब आप अपने दिए में झांकना कि क्या तुम्हें वेद शास्त्र गुरु के प्रति इतना अनुराग है? बेटे के लिए, पत्नी के लिए, तुम्हारे लिए कोई कह दे तो लड़ पड़ोगे उसके लिए, लेकिन तुम्हारे साधर्म के लिए कोई कह दे तो और कहोगे। मंदिर आते हैं पर साधर्म में फिर के डाल दिए, पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन को अपवित्र कर रहे, जबकि पूजा शब्द ही कह रहा है कि पवित्र करो अपने आप को। पूरी धातु पवित्र करने हैं, पवित्र करने के अर्थ में कुछ नहीं, सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन भावों की विशुद्धि का अता पता भी नहीं है। जरूरत है हमें जिन शासन की गहराई में उतरने की, समझने की। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको राग भी करना है तो ऐसा करो जो राग तुम्हें वितरागता की ओर ले जाए, उनके गुणों के प्रति अनुराग करो जो तुम्हें वितरागता की ओर ले जाए। गुरु जी के पास से बैठो,
उनके गुरु के प्रति अनुराग करो। वो कौन से भेद विज्ञान के माध्यम से अपने अंतर जगत में पहुंचते, बस वो क्रिया वो भाव पकड़ने की कोशिश करो और स्वयं भी उस अंतर जगत में उतरने की कोशिश करो। एक बार चले गए अंतर जगत में बाहर आने का मन नहीं करेगा। ये प्रवचन करना, ये बोलना, ये समझाना सब बेकार लगता है, कुछ नहीं, समय बर्बाद होता जा रहा है। जो भीतर में आनंद है वो बाहर भी कहाँ, कुछ नहीं। एक बार गुरुदेव से कहा था, भगवान बहुत मन करता है कि ऐसे स्थान पर भेजिए ना जहाँ पर प्रभु हो, हम हो, एकांत हो, ऐसे स्थान पर भेज दीजिए गुरुदेव। बहुत भावना है आत्म साधना कर सके। तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, मैं भी तो ऐसा ही सोचता हूँ, मैं भी तो ऐसा ही सोचता हूँ। गुरुदेव तो हर पल सोचते हैं और वह तो भीड़ में रह करके भी एकाकी रह लेते हैं। उनकी साधना है। जिन्होंने 36 घंटे बियाबान घोर श्मशान में जाकर के ध्यान किया, अकेले नहीं, 36 घंटे तक श्मशान में कोई भय नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। इसीलिए तो ऐसे संत को अनंत बार नमन करने का मन करता है। धन्य हो गुरुवरा, धन्य है आपकी अंतर साधना। वेद ज्ञान के बल पर जीते और ऐसे सदगुरुओं का समागम मिलना बहुत दुर्लभ होता है। उनकी चर्चा भी करें तो हमारी जुबान पवित्र हो जाती है, उनका नाम भी ले तो हमारा ज्ञान सार्थक हो जाता है, हमारी बुद्धि धन्य हो जाती है। तो पहली बात है भावानुराग, दूसरा है प्रेमानुराग, प्रेम से अनुराग करना। जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है, वैसे प्रेम से अनुराग होना। वो भी साधर्मी के प्रति कोई कष्ट आ जाए तो उसका कष्ट का पहले निवारण करना। तीसरा होता है मज्जानुराग। जैसे चांदनी चंद्रमा के साथ ही रहती है, ऐसा ही जैसे चंद्र और चांदनी का संबंध है, वैसे ही मज्जानुराग कहा गया है, जो शरीर के साथ में गठबंधन में रहता है, मज्जा। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है धर्मानुराग। ऐसा धर्मानुराग हो, कैसा धर्मानुराग हो, सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। वो क्षण मुझे याद आते हैं जब रामचंद्र जी ने सेनापति के माध्यम से सीता माता को बियाबान जंगलों में छुड़वा दिया, छल से कि तुम्हारा दोहला पूरा करने के लिए भेज रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने के लिए भेज रहे हैं, और उन्हें रथ पर सवार करके भेज दिया। चली गई। सरल स्वभावी सीता को नहीं मालूम कि कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी भी चाहते नहीं थे, लोगों के कहने से उनको ये सब कुछ करना पड़ा। और जब जंगल में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ साई साई की आवाजें, शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिल्ला रहे हैं। वो डरती है, गर्भवती थी सीता माँ, और उस वक्त कहती है सेनापति से, सेनापति आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए, यहाँ तो कोई जिन मंदिर दिखाई नहीं देता, और ऐसे अकेले बियाबान में कहाँ लेकर के आ गए। तो सेनापति नीचे उतर जाता है और सीता माँ के चरणों में फूट फूट करके रोता है, कहता है माँ सच बता दूं, कहते नहीं बनता, ये राम की है आज्ञा, श्री राम की है आज्ञा, घोर विकट वन में तुम छोड़ के आओ सीता, सुनो हे प्रिय मातसी। हे माँ, ये तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है, मैं क्या कहूँ। और फूट फूट करके रोता है। तो बहुत बड़ा संवाद होता, पूरा संवाद नहीं सुनाऊंगी मैं आपको। अंत में माँ सीता क्या कहती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनने योग्य है। क्या कहती है, बहुत सुंदर और सार्थक पंक्तियां हैं। वो कहती है,
कि राम मेरे स्वामी ने कहा है कि तुम छोड़ करके आओ, ठीक है, पर अंतिम में मेरा एक समाचार उनसे कह देना। क्या कहती है? मेरे स्वामी से ये कहना। पहले की नारियां अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, क्योंकि ये हकीकत थी, पहले की महिलाएं अदब रखती थी, उनके प्रति बहुमान रखती थी, इसलिए नाम नहीं लेती थी। और ये कहावत थी कि अपने स्वामी का नाम लेने से उनकी आयु घट जाती है, इसलिए कभी नाम नहीं लेती। अपने बड़े बच्चे या बच्चे के नाम से पुकारा करती थी, उनको बुला लो, उनसे कह दो, पर कभी नाम नहीं लेती थी। इस तरह की महिला अपने पति को कितना बहुमान देती थी, कहीं आयु न घट जाए। लेकिन अब तो दिन में 50 बार भी ले लेती है, घट रही है तो घट जाने तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो माँ सीता क्या कहती है सुनेगा। मेरे स्वामी से ये कहना, मेरे स्वामी से ये कहना, औरों के बहकाए कभी धर्म न तज देना। सुनो सेनापति भैया, हे सेनापति भैया, मेरे स्वामी से कहना, औरों के बहकावे में आकर के उन्होंने मुझे तज दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास में तो धर्म है, मेरे हृदय में धर्म है, मेरे रोम रोम में जिन शासन बसा हुआ है। लेकिन मेरे स्वामी से कह देना, औरों के बहकावे में आकर के कभी जिन धर्म को छोड़ कर देना, बस मेरा ये संदेश उन्हें दे देना। क्या बात है। इसीलिए आज हिंदू समाज में भी, हिंदू धर्म में भी जय सिया राम बोलते हैं, जय राम सिया नहीं बोलते, जय सिया राम। क्यों? क्योंकि सीता जी ने पहले तप को अंगीकार किया था, संयम को पहले अंगीकार किया था, दीक्षा माँ सीता ने पहले ग्रहण की थी। जो संयम में अग्रणी हो, जो त्याग में अग्रणी हो, उसी का पहले सम्मान से नाम लिया जाता है। ये व्याकरण का भी नियम है, जो पूज्य पद होता है उसे पहले लिया जाता है, भले अक्षर ज्यादा हो, लेकिन उसमें अगर पूज्यता है तो पहले उसी को लिया जाता है। आज हिंदू समाज में भी जय सिया राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ सिया ने ये कार्य किया था। तो अगर आपको राग भी करना है तो उनसे करना जिन्होंने राग करना छोड़ दिया है, तो आप तैर जाओगे। जो राग करता है उससे राग करोगे तो वो राग करके दुखी तो है ही, और तुम और उससे राग करोगे उसका दुख भी तुम्हें और प्राप्त होगा, वो दुखी तो तुम भी दुखी हो जाओगे। इतना ही बात है, क्योंकि उससे तुमने अनुराग कर लिया। जिससे भी राग होता है वो दुखी होता है, तो तुम्हें भी दुख होता है कि नहीं? बोलो ना। हाँ, और कहते हैं नहीं, आज से मेरा सुख तो तुम्हारा और तुम्हारा दुख भी आज से मेरा। ऐसे वचन बोल बोल करके उसको और रागी करते चले जाते हैं, और रागी करते चले जाते हैं। और राग का फल है अनंत संसार परिभ्रमण। इसलिए ये जो श्लोक है 8वें नंबर का, कल सभी लोग हाथ पे पुस्तक लेकर के बैठेंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं? श्लोक बहुत गहन है, बहुत अच्छा है। आपने दुनिया की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अध्यात्म में आत्मा की कहानी सुनने का ये अवसर आया है। अच्छे से सुनिएगा और अपने परिणामों को निर्भर करिएगा। कल विशेष दिन है, सभी को 6:30 बजे उपस्थित होना है। कितने बजे? 6:15 बजे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है आप लोग, क्योंकि 6:15 बजे आएंगे तभी 6:30 बजे आप सभी लोग चिलमानी की महायात्रा में साथ में चल पाएंगे। और अहमदाबाद में भी ये सूचना पहुंचा दीजिए, क्योंकि वर्ष में एक ही बार आता है और दोबारा शोक पंचमी का पर्व अहमदाबाद हमारे साथ में मना पाएंगे या नहीं, बहुत नामुमकिन है। इसलिए सबसे बोल दीजिएगा कि जिलवाणी बहुत सुंदर सुंदर जिलवाणी सच करके आई है। अभी 6-7 जिलवाणी आई है, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी बन करके आई है। तो जितने भी जिलवाणी लेकर के गए थे, आपको ख्याल में है ना? कितने लोग अभी लेकर के नहीं आए? हाथ खड़े करो। हाँ, आज शाम तक या कल सवेरे ही अब लेकर के आएंगे, है ना? तो जल्दी से 6 बजे तक लेकर के आएंगे आप सभी लोग, ठीक है? और सभी लोग केशरिया वेशभूषा में
और जो अपने अपने ग्रुप की, अगर आप लोगों की कोई वेशभूषा है तो पूरे ग्रुप वाले एक जैसी वेशभूषा में आएंगे, जिनवाणी को शीश पर रखेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय होगा, और इसके बाद में आने के बाद में फिर यहाँ पर शांति धारा और अभिषेक की क्रिया होगी। और शुद्ध स्कंध महामंडल विधान, अगर एक भी अर्घ्य आपको चढ़ाने मिल गया अपने हाथों से तो आपके ज्ञान, आपकी प्रज्ञा में अनंत गुनी वृद्धि होकर के एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना बड़ा और विशेष दिन है कल का, ज्ञान की आराधना करने का दिन है। तो सभी अपने बच्चे, परिवार, पड़ोसी, उन सबको लेकर के आइएगा ताकि सभी लोग चिदवाणी माँ की आराधना कर सके और अपने ज्ञान का वर्धन कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए द्वादशाम चिदवाणी माता की, शुद्ध पंचमी महापर्व की